नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आलजिका 24 पर। आज हम इस वीडियो में औसत एवरेज की टाइप 5 की हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की बात किए थे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा तो कृपया हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आज हम एवरेज से संबंधित टाइप 5 की बात करते हैं। प्रश्न है आपका 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 5 क्रमागत संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हल करते हम। माना सबसे पहली संख्या x है। हमने मानकर चला है कि सबसे पहली संख्या x है। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या x+1 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें अगली क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या में जब हम एक जोड़ेंगे तब हमें अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। सपोज डेट यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, तो हमें अगली क्रमागत संख्या कब प्राप्त होगा? जब इस 5 में हम एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस कारण हम जब सबसे पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या आपका x+1 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या आपका x+2 हो जाएगा। x+2 क्यों होगा? क्योंकि हमें अगली क्रमागत संख्या प्राप्त करना है तो पुनः एक बढ़ाकर उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, जैसा हम इस x का वैल्यू 5 मान रहे हैं तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इस प्रकार हमें क्रमागत संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और इसमें आप एक जोड़ोगे तो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसी प्रकार अगली क्रमागत संख्या क्या होगा? x+3 होगा और अगली क्रमागत संख्या होगा आपका x+4। इस प्रकार हम 5 क्रमागत संख्या हमने मानकर चला है। पहली संख्या हमने x माना है तो दूसरी संख्या x+1 हुआ, तीसरी संख्या x+2 हुआ, चतुर्थ संख्या आपका x+3 हुआ और पांचवी संख्या आपका x+4 हुआ। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है? का औसत 16 है। तो ये जो आपकी क्रमागत संख्या, इसको हमने क्रमागत संख्या तो हम ये प्राप्त कर लिया, अब इसको हम औसत की फार्मूला में पुट कर देंगे। तो ये x+1, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+3 होंगे, ये x+3 प्लस x+4 पूरे का बटा 5, क्योंकि संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 कर देंगे बराबर 16। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 है। तो ये देखिए हमने 5 क्रमागत संख्या हमने ये मान लिया है। पहला संख्या ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का औसत 16 दिए, इसलिए हम औसत के फार्मूला में इसको रख दिए हैं और बराबर में 16 कर दें। 16 क्यों किए हैं? क्योंकि प्रश्न में ही आपका 16 दे रखा है। तो चलिए इसको अब हम हल कर देते हैं। तो चलिए हम चाहें तो यहीं से इसका ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। ये आपका ब्रैकेट हम तोड़ देंगे। ये देखिए हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, ये वैसा हो गया है ये। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? चर राशि को एक साथ जोड़ लेंगे, अचर राशि को एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये देखिए आपका 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, ये 5x को आपस में जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, ये आपका 10 हो जाएगा बटा 5 बराबर 16। नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान कर चलते हैं। चलिए इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। तो इसका गुणा इसके साथ होगा, मतलब 1 का गुणा 5x के साथ करेंगे तो 5x ही आएगा, प्लस का प्लस इसका गुणा 10 के साथ करेंगे 10 ही आएगा, बराबर 5 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो 5 16
80। चलिए आगे हम हल कर देंगे। आगे ये इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 80 माइनस 10 हो जाएंगे, क्योंकि जब पक्षांतर होता है प्लस का माइनस हो जाता है, इसलिए प्लस 10 जो इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस 10 हो गया। चलिए इसको आगे हम हल कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 80 में से 10 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 70। चलिए हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, इसलिए 5 को हम पुनः इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 70/5 हो जाएगा ये। चलिए आपस में कटा तो हम कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 में से 5 चला गया, 2 बचे बन गए 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। इस प्रकार आपका x की वैल्यू आया आपका 14। क्या पूछा गया है देखिए प्रश्न में, इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। तो सबसे छोटी तो यहाँ पर हमने x को मानकर चला था, तो आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएंगे आपका 14। और देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो सबसे ये पांचों में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका ये है, तो x के मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, x की वैल्यू हमें 14 मिला है तो ये 14 + 4 हो जाएगा। 14 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 18। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या आपके 14 हो जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या आपके 18 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सम संख्या बोला गया है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे छोटी सम संख्या मानकर पहले इसको हम हल करेंगे। माना सबसे छोटी सम संख्या x है। माना सबसे छोटी सम संख्या x है, सबसे छोटी बोल सकते हैं, सबसे पहली सम संख्या x है मान सकते हैं। तो जब सबसे पहली या सबसे छोटी सम संख्या x है तो अगली सम संख्या क्या होगा, क्योंकि लगातार बोला गया है तो अगली सम संख्या x + 2 हो जाएंगे। x + 2 क्यों होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई सम संख्या पर 2 जोड़ने से हमें अगली सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 2 आपका सम संख्या है, तो अगली सम संख्या कब प्राप्त होगा, जब इसमें हम 2 प्लस कर देंगे। ये देखिए 4। तो किसी भी सम संख्या में अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है, इसीलिए जब हम सबसे छोटी सम संख्या x माना है तो अगली सम संख्या x + 2 होंगे। इसी प्रकार अगली सम संख्या x + 4 होंगे। इसी प्रकार अगली सम संख्या x + 6 होंगे। अगली सम संख्या x + 8 होंगे। अगली सम संख्या x + 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6। अगली सम संख्या हो जाएंगे आपका x + 12। तो लगातार 7 या क्रमागत 7 सम संख्या बोला गया, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्रमागत सम संख्या हमने ले लिया या मान लिया। चलिए उसके बाद कहा गया है कि सम संख्याओं का औसत 32 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको औसत के फार्मूला में पुट कर देंगे। यानी कि आपका x प्लस ये हो जाएगा आपका x + 2, अगली संख्या हो जाएगा आपका प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं औसत ज्ञात करते हैं तो दिए गए संख्याओं का योग, इसलिए हम दिए गए संख्याओं का योग कर रहे हैं, फिर दिए गए संख्याओं का बटा कर देंगे। तो चलिए दिए गए संख्याओं का योग कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं। x + 2 हुआ, पुनः प्लस, फिर आपका x + 4, फिर आपका प्लस x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10 प्लस x + 12। ये देखिए हम औसत के फार्मूला पर इसको रख रहे हैं, इसलिए हम सभी संख्याओं को आपस में योग कर दिए बटा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 7, इसलिए हमने 7 लिख दिया। ये देखिए 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 से बोला गया है, तो ये हमने औसत के फार्मूला में रख दिया।
और इस औसत का वैल्यू आपका प्रश्न में दे रखा है 32, तो हमने लिख दिया 32। चलिए अब हम क्या करेंगे, चर राशि को एक साथ जोड़ लेंगे, अचर राशि को एक साथ जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले हम चर राशि को जोड़ लेते हैं, यानी कि एक्स एक्स को आपस में जोड़ लेते हैं। एक एक से इधर है, एक एक सा, दो एक सा, तीन एक सा, चार एक सा, पाँच एक सा, छः एक सा, सात एक सा। ये हो जाएगा आपका 7x प्लस अचर राशि को आपस में जोड़ लेंगे। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। तो आपका 42 हो जाएंगे बटा इस 7 का 7 बराबर 32। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब हम एक मान लेंगे। चलिए अब हम इसका तिर्या गुणा कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो एक का गुणा इनके साथ करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 7x प्लस 42 आ जाएंगे। चलिए इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, 2 7 दूनी 14 की 4 हाथ के लिए 1, 7 21, 21 1 22 हो जाएंगे। चलिए 42 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 224 माइनस, इसको हम इधर हम पक्षांतर करेंगे तो हम सभी जानते हैं जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। तो ये प्लस में था इसलिए यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, ये आपका -42 हो जाएंगे। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ये आपका 7x बराबर, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये देखिए आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 22 में से 4 जाएगा तो आपका 18 बचेगा। चलिए एक सक, चूँकि हम एक सक वैल्यू प्राप्त करने इसलिए 7 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 182 बटा 7। यहाँ पर 7 गुणा के रूप में था, इधर पक्षांतर व भाग के रूप में हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 18 में 14 चला गया, 4 बचे बन गया 42, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। आपका x बराबर प्राप्त हुआ 26। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। ये तो 100 सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, दिए हुए सभी संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके मान को रख देंगे तो आपका x प्लस 12 सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगे। यहाँ पर x के मान को रख देंगे, x का मान है आपका 26 प्लस 12, इसका आपस में जोड़ देंगे, 2 और 6 8, 1 और 2 3, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 38 हो जाएंगे। आपको इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको सबसे छोटी संख्या पूछ दें, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ दें, या आपसे बीच वाली संख्या क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं। इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे, आपका 38 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 लगातार विषम, यहाँ पर विषम बोला गया है, संख्याओं का औसत 21 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल कर देंगे। माना पहली या छोटी संख्या, माना पहली या सबसे छोटी संख्या x है। चलिए सबसे पहली या सबसे छोटी विषम संख्या x है, तो अगली विषम संख्या क्या होगा, तो अगली विषम संख्या x प्लस 2 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी विषम संख्या पर +2 जोड़ने से अगली सम संख्या प्राप्त होता है, इस कारण हमने +2 किया है। तो ये हो जाएंगे, यदि हमने पहली विषम संख्या एक सम माना है तो अगली विषम संख्या आपका x प्लस 2 हो जाएंगे। फिर आपका अगली विषम संख्या आपका x प्लस 4 हो जाएंगे, अगली विषम संख्या आपका x प्लस 6 हो जाएंगे, और अगली विषम संख्या आपका x प्लस 8 हो जाएंगे। क्योंकि 5 लगातार पूछा गया इसलिए हमने ये मान लिया 1 2 3 4 5। यदि इसका वैल्यू चाहे कोई भी विषम संख्या हो, उसमें अगली 2 4 6 8 जोड़ने से अगली क्रमागत या लगातार विषम संख्या प्राप्त होगा। सपोज डेट इसका वैल्यू यदि 1 है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 5 लगातार या क्रमागत विषम संख्या का औसत बोला गया, इसलिए इसको हम औसत में परिवर्तित कर देंगे। चलिए हम डायरेक्ट यहीं से औसत में बदल देंगे। औसत होता है मतलब दिए गए पदों का योग, इसलिए हम इसको हम आपस में योग कर देंगे बटा
दिए गए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 5 है तो हम लिख देंगे 5 बराबर वैल्यू दे रखा है इसका 21, तो हम लिख देंगे 21। चलिए, तो पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या मतलब x है, हमें x की वैल्यू प्राप्त करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, चर राशि को एक साथ जोड़ देंगे, अचर राशि को एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5x हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, ये हो जाएंगे आपके 20 बटा 5 बराबर 21। चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तिरक गुणा हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5x प्लस 20 ही आएंगे, और इसका इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चलिए, इसके बाद हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5x बराबर 105, ये पक्षांतर होगा प्लस 20 जो इधर आकर माइनस 20 हो जाएंगे। चलिए आगे हल कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 105 में 15 घटाएंगे तो ये देखिए 5 में 0 हो जाएगा तो 5 ही आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यानी कि 105 में 20 घटाएंगे तो 85 बचेगा। चलिए x की वैल्यू प्राप्त करने इसलिए 5 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 85 बटा 5, ये गुणा के रूप में था, इधर आया तो भाग हो गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 चले गए 3 बचे, बन गए 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो आपका x बराबर आया 17। और पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर x है, ये देखिए हमने मानकर भी चला है, तो आपका सबसे छोटी आपका x बराबर 17 हो जाएंगे। यदि आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो आप यहाँ पर इसका मान रख देते तो आपकी सबसे बड़ी संख्या निकल जाता है। तो ये रहा आपका लगातार संख्याओं का या लगातार सम संख्या विषम संख्याओं का औसत। तो इस वीडियो में हम इतनी देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।